स्पाइनल नर्व्स, जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से आती है उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। और स्पाइनल नर्व्स सीएनएस को, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंसरी रिसेप्टर्स, मसल्स, ग्लैंड्स से कनेक्ट करती है और दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करती है। तो स्पाइनल नर्व्स क्या करती है कि ये कनेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंसरी रिसेप्टर्स, मसल्स, ग्लैंड्स एंड ऑल बॉडी पार्ट्स। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है। पेयर्स इसलिए क्योंकि दोनों साइड से निकलती है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। तो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है और 8 सर्वाइकल नर्व्स होती है, 12 थोरैसिक नर्व्स, 5 लंबर नर्व्स, 5 सैक्रल नर्व्स और 1 कॉक्सीजियल नर्व्स। अब जब हम वर्टिब्रल कॉलम पढ़ रहे थे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, तो हमने वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ा था 7 सर्वाइकल बोन्स, 12 थोरैसिक बोन्स, 5 लंबर बोन्स, 1 सैक्रम बोन एंड 1 कॉक्सीजियल बोन। लेकिन यहाँ पे जो नर्व्स है वो ज़्यादा होती हैं, 8 सर्वाइकल नर्व्स होती है। 7 सर्वाइकल बोन्स होते हैं पर 8 सर्वाइकल नर्व्स होती है। थोरैसिक बोन और थोरैसिक नर्व्स एक से ही होती हैं। लंबर नर्व्स और लंबर बोन्स भी एक से होते हैं। सैक्रल नर्व्स 5 होती है लेकिन सैक्रम बोन एक ही होती है। कॉक्सीजियल बोन और कॉक्सीजियल नर्व भी एक ही होते हैं। 8 सर्वाइकल इसलिए होती हैं क्योंकि ऑक्सीपिटल और फर्स्ट सर्वाइकल बोन में से भी एक नर्व निकल के आती है। ऑक्सीपिटल बोन और एक फर्स्ट सर्वाइकल बोन, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसके बीच में से भी एक सर्वाइकल नर्व निकल के आती है, इसलिए 8 सर्वाइकल नर्व्स है। The posterior and anterior roots unite to form a spinal nerve at the intervertebral foramen because the posterior root contains sensory axons and the anterior root contains motor axons. A spinal nerve is classified as a mixed nerve. स्पाइनल कॉर्ड का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि वहाँ पे एंटीरियर हॉर्न्स होते हैं और पोस्टीरियर हॉर्न्स होते हैं। तो एंटीरियर हॉर्न्स में मोटर नर्व्स होती है और पोस्टीरियर हॉर्न्स में सेंसरी नर्व्स होती हैं। पोस्टीरियर हॉर्न्स की जो नर्व्स होती हैं और एंटीरियर हॉर्न्स की जो नर्व्स होती है वो आगे जाके मिल के स्पाइनल नर्व्स बनाती हैं और स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। मिक्स्ड नर्व्स का मतलब ये होता है कि इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी है और मोटर न्यूरॉन्स भी है। तो स्पाइनल नर्व्स में सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं, इसीलिए स्पाइनल नर्व्स को मिक्स्ड नर्व कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यूज कवरिंग ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। अब कौन कौन सी टिश्यूज कवर करते हैं स्पाइनल नर्व को? एक एक्सॉन को, चाहे वो माइलिनेटेड हो या अनमाइलिनेटेड हो, एक एक्सॉन को जो कवरिंग होती है वो होती है एंडोन्यूरियम से। इनरमोस्ट लेयर है एंडोन्यूरियम। अब ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को हम बोलते हैं फैसिकल्स। ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स की जो कवरिंग होती है, एक फैसिकल की, मतलब फैसिकल की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूरियम, जो कि मिडिल लेयर है। और आउटर मोस्ट लेयर, जो पूरे नर्व की जो कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं एपीन्यूरियम। अब एक नर्व में बहुत सारे न्यूरॉन्स है, तो एक एक्सॉन की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं एंडोन्यूरियम। एक्सॉन का बंडल बना हुआ है और उस बंडल को बोलते हैं फैसिकल। अब फैसिकल की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरीन्यूरियम और पूरे नर्व की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एपीन्यूरियम। ये कवरिंग्स है स्पाइनल नर्व्स की। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अब जब स्पाइनल नर्व्स, मैंने आपको बताया था कि 2 वर्टिब्रा के बीच में जो होल्स होते हैं वहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलती है और उस होल को हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन।
अब वहाँ से निकलने के बाद थोड़ी दूर के बाद स्पाइनल नर्व्स ब्रांचेस में बढ़ जाती है, अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाती है। और इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं रेमाई। इन ब्रांचेस को बोलते हैं रेमाई। द पोस्टीरियर रैमस और द पोस्टीरियर ब्रांच या रैमस बोल दो। द पोस्टीरियर ब्रांच सर्व्स द डीप मसल्स एंड स्किन ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ट्रंक। जो हमारा ट्रंक है, ट्रंक का मतलब है एब्डोमेन और चेस्ट। तो जो चेस्ट और एब्डोमेन का जो पीछे वाला साइड है, पीछे में जो स्किन और मसल्स है, उसको सप्लाई करता है पोस्टीरियर ब्रांच। और जो एंटीरियर ब्रांच है या जो एंटीरियर रेमाई है, एंटीरियर रेमाई सप्लाई करता है मसल्स और स्किन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स एंड द लैटरल एंड इंटीरियर सरफेस ऑफ द ट्रंक। अपर और लोअर लिम्स को एंटीरियर रेमाई सप्लाई करता है। इसके अलावा जो हमारा एंटीरियर सरफेस है ट्रंक का, एंटीरियर सरफेस और लैटरल सरफेस को एंटीरियर रेमाई सप्लाई करता है। जब स्पाइनल नर्व्स इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलती है, थोड़ी दूर पे जाके वो ब्रांचेस में बढ़ जाती है। जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो ट्रंक मतलब चेस्ट और एब्डोमेन के पोस्टीरियर के जो मसल्स है पीछे, पोस्टीरियर ब्रांच पीछे जो मसल्स है हमारे चेस्ट और एब्डोमेन के, उन मसल्स और स्किन को सप्लाई करता है पोस्टीरियर ब्रांच। इंटीरियर ब्रांच हमारे हाथों को, पैरों को और इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रंक, इंटीरियर और लैटरल पार्ट ऑफ द ट्रंक को सप्लाई करता है इंटीरियर ब्रांच। अब जो इंटीरियर ब्रांच है हमारा, वो इंटीरियर ब्रांच डायरेक्टली बॉडी स्ट्रक्चर्स को सप्लाई नहीं करता। इंटीरियर ब्रांच में T2 से लेकर T12 तक, इन्हें छोड़कर जो दूसरे जो इंटीरियर ब्रांचेस है हमारे, वो डायरेक्टली बॉडी स्ट्रक्चर्स को सप्लाई नहीं करते। वो एक बंडल में बॉडी स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करते हैं और उस बंडल को हम बोलते हैं प्लेक्सिस। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल प्लेक्सिस है वो है सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस एंड सैक्रल प्लेक्सिस, और एक छोटा कॉक्सीजियल प्लेक्सिस भी होता है। अब इंटरकोस्टल नर्व्स कौन से हैं? इंटरकोस्टल नर्व्स वो होते हैं T2 टू T12, थोरैसिक 2 टू थोरैसिक 12। इन्हें हम बोलते हैं इंटरकोस्टल नर्व्स। ये डायरेक्टली सप्लाई करते हैं टू द इंटरकोस्टल स्पेसेस। इंटरकोस्टल स्पेसेस क्या है? स्पेसेस बिटवीन द टू रिब्स। रिब्स के बीच में जो स्पेसेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेसेस। और T2 से लेकर T12 तक जितने भी नर्व्स हैं, ये सारे नर्व्स डायरेक्टली इंटरकोस्टल स्पेसेस को सप्लाई करते हैं। ये कोई प्लेक्सिस नहीं बनाते। सर्वाइकल प्लेक्सिस। अब सर्वाइकल प्लेक्सिस कौन कौन से नर्व्स बनाते हैं? C1 से लेकर C4 तक, सर्वाइकल 1 से लेकर सर्वाइकल 4 तक, और थोड़े बहुत सर्वाइकल 5 के नर्व्स भी सर्वाइकल प्लेक्सिस बनाते हैं। सर्वाइकल प्लेक्सिस हमारे स्किन एंड मसल्स ऑफ द हेड, नेक एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर एंड चेस्ट को सप्लाई करते हैं। इसमें फ्रेनिक नर्व्स भी आती है। फ्रेनिक नर्व जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, डायफ्राम को जो नर्व सप्लाई होती है वो फ्रेनिक नर्व से होती है। तो डायफ्राम के मूवमेंट में जो नर्व हेल्प करती है वो फ्रेनिक नर्व हेल्प करती है। तो C1 से C4 बनाते हैं हमारे सर्वाइकल प्लेक्सिस, और थोड़ा बहुत C5 भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस जो एंटीरियर रूट के स्पाइनल नर्व्स है, C5 से C8 और T1, सर्वाइकल 5 से लेकर सर्वाइकल 8 तक और थोरैसिक 1, ये सब मिलकर बनाते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। और ब्रेकियल प्लेक्सिस सप्लाई करता है टू द शोल्डर्स एंड द अपर लिम्स। फिर है लंबर प्लेक्सिस। लंबर प्लेक्सिस बनाता है L1 से L4 तक
जितने भी एंटीरियर रेमाई के जो नर्व्स है L1 से L4 के बीच में, वो बनाते हैं हमारे लंबर प्लेक्सिस, और लंबर प्लेक्सिस सप्लाई होता है टू द एंटीरो लैटरल एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल एंटीरियर और लैटरल एब्डोमिनल वॉल, एक्सटर्नल जेनाइटल्स and the parts of the lower limbs. Sacral plexus L4 से L5 के बीच में जितने भी नर्व्स हैं और S1 से S4 के बीच में जो भी नर्व्स हैं वो नर्व्स बनाते हैं सैक्रल प्लेक्सिस। ये सैक्रल प्लेक्सिस हमारे बटक्स को सप्लाइड है, पेरिनियम को और लोअर लिम्स को सप्लाइड है, और इसमें सैक्रल प्लेक्सिस में एक लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी है, दैट इज़ द शैटिक नर्व। शैटिक नर्व भी सैक्रल प्लेक्सिस से आती है। फिर है कॉक्सीजियल प्लेक्सिस। कॉक्सीजियल प्लेक्सिस में S4, S5 और एक कॉक्सीजियल नर्व बना के बनता है कॉक्सीजियल प्लेक्सिस, और ये कॉक्सीजियल प्लेक्सिस सप्लाई होते हैं टू अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द स्किन विच इज़ द एनोकॉक्सीजियल रीजन। जो हमारा एनस है, एनस में कॉक्सीजियल प्लेक्सिस सप्लाई होते हैं। दैट्स ऑल विद द स्पाइनल नर्व्स।